हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आई हूँ आज शाम को आने वाले इमली सीरियल। तो इमली सीरियल की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इमली जो होती है वो आदित्य को देख लेती है, पर आदित्य जो होता है वो इमली को नहीं देख पाता है क्योंकि इमली आदित्य की टेबल के नीचे छुप जाती है। आदित्य जब अपने टेबल के पास आता है, जब वो अपने सारे सामान को सेट देखता है तो उसे थोड़ा डाउट भी होता है, पर वो बिना कुछ रिएक्ट किए वापस आने लगता है। तभी उसके हाथ से पेन जो होता है वो नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही पेन को उठाने वाला होता है, मतलब इमली को देखने ही वाला होता है, कि तभी पीछे से उसे मालिनी आवाज़ लगा देती है। तभी टेबल के नीचे छुपी इमली कहती है, मालिनी दीदी, बाबू साहब के दफ्तर भी आ गई। मालिनी आदित्य के पास आकर आदित्य से हेलो करती है, जिस पर आदित्य उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर मालिनी कहती है, बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूँ, वैसे आप अकेले हैं यहाँ पर। जिस पर आदित्य कहता है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। मालिनी कहती है, बस ऐसे ही, सुबह आपका मूड ठीक नहीं था। वैसे ठीक भी कैसे होता, आपका आर्टिकल फ्रंट पेज से हटाकर किसी और का आर्टिकल छाप दिया। बस मुझे लगा दोस्ती के नाते आपका हालचाल पूछने आ जाऊं। वैसे आप ठीक है ना। तो आदित्य कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं घर आने वाला ही था। इसके बाद मालिनी और आदित्य घर के लिए निकलते हैं। तभी मालिनी सोचती है, इमली यहाँ तो है नहीं, मतलब उसने निशान से झूठ बोला था, पता नहीं वो गवार कहाँ होगी। लेकिन तभी वो इमली को छुपा देख लेती है। इमली को चिढ़ाने के लिए वो कहती है, आदित्य जी आपने अपना सारा सामान रख लिया। जिस पर आदित्य कहता है, हाँ रख लिया। मालिनी अपने मन में कहती है, पागल लड़की, सर छुपाने के लिए ऑफिस में आई और आदित्य को नहीं बताया। मैं भी नहीं बताऊंगी। वैसे भी आदित्य ने अगर इमली को यहाँ देख लिया तो उसके ऊपर तरस ही खाएंगे। जब तक ये गेम आगे नहीं बढ़ जाता तब तक मैं ये कार्ड अपने पास छुपा कर रखूंगी। इसके बाद इमली आदित्य और मालिनी को एक साथ जाता देखती है तो वो अपने मन में कहती है, हमने तो आपका घर छोड़ा, आपने तो हमारी यादों को भी छोड़ दिया। क्या आपको एक बार भी ख्याल नहीं आवत है कि इमली सच बोलत है या झूठ। वैसे भी सच हारत है, झूठ जीतत है। हे सीता मैया, बाबू साहब आपको हमसे ज्यादा मालिनी पर भरोसा होने लगा। इसके बाद इमली रोते रोते उसी टेबल के नीचे सो जाती है। इधर घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपर्णा अपनी बेटी से कह रही होती है, आप तेरे भाई को शादी के बारे में बात करनी है, पर तेरे भाई को तो किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो शादी क्या करेगा। जिस पर अर्पिता कहती है, माँ मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम घर पर एक पार्टी रखते हैं, जिस बहाने से हम भाई को पार्टी में बुलाएंगे तो उसे पार्टी में तो आना ही पड़ेगा, और पार्टी का सीक्रेट थीम होगा एमबीसी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि एमबीसी का मतलब, तो बताती है एमबीसी का मतलब मुझे भाभी चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर इमली सो रही होती है और सोते सोते भी वो आदित्य के बारे में सोच रही होती है कि आदित्य ने एक बार भी नहीं सोचा कि इमली क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तभी वहां पर ऑफिस का प्यून आता है और झाड़ू लगाने लगता है। उसके झाड़ू लगाने से धूल उड़ती है, जिस कारण इमली को छींक आने लगती है और वो चीखते हुए कहती है, काका ने मेरी आवाज़ तो नहीं सुन ली, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वो चुपके से देखती है कि प्यून काका ने तो अपने कानों में हेडफोन लगा रखा है। जिसे देखकर इमली कहती है, सीता मैया आप इतने प्यारे प्यारे दुश्मन देती हो, काका ने अपने कानों में टोपी लगा रखी है तो वो मेरी आवाज़ क्या सुनेंगे। इसके बाद इमली टेबल के बाहर आकर कहती है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, वरना ऑफिस में होते हुए मुझे लेट हो गया तो खड़ूस मुझे 2 बातें सुनाएगा और तीसरी बात उधार कर देगा। इसके बाद इमली नहा कर आती है और गाते गाते अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी पीछे से आर्यन आ जाता है और वो इमली को ऐसी हरकत करता देखता है। वो इमली को घूरने लगता है। इमली जो होती है वो गाना गा रही होती है। इमली जो गाना गा रही होती है, आर्यन उसका एंड करता है। तभी इमली कहती है, ये हुई ना बात, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है उसकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। तभी इमली फनी वे में कहती है, सर आप ना गाइए, आप बेसुरा गा रहे हैं। अरे मेरा मतलब मेरा गाना ही बेसुरा है। आर्यन उसके पास आकर कहता है, सही कहा तुमने, ये गाना ना मुझे गाना चाहिए और ना तुम्हें, क्योंकि यहाँ कोई सिंगिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है। और ये गीले बाल लेकर कहाँ घूम रही हो, ये कोई तुम्हारे गांव का तालाब नहीं है, और ये कपड़े ये सब क्या है। जिस पर इमली जो होती है वो कहती है, बाल गीले, वो कीचड़, मतलब कीचड़ लग गया था, मतलब पता नहीं कौन कब मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दे या फिर पानी फेंक दी, इसलिए मैं साफ सुथरे कपड़े लेकर चलती हूँ। और आप तो ये बात समझ सकते हो ना। मतलब इमली आर्यन से इसलिए कह रही होती है क्योंकि एक बार आर्यन ने भी उसके ऊपर पानी फेंका था। आर्यन इमली से उसका सारा सामान उठाने के लिए कहकर अपने कैबिन में चला जाता है। उसके जाने के बाद इमली कहती है, हे सीता मैया, अगर ऑफिस में रोज बाबू साहब की टेबल के नीचे सोने के बाद आखिर इसकी शक्ल देखनी पड़े तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमको सर छुपाने खातिर कोनो जगह दे दे। आर्यन जब अपने कैबिन में आता है तो वो फाइल को दूसरी जगह रखा दिखता है और थोड़ी खुली होती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये फाइल खुली कैसे है। और जब वो उस फाइल को खोलता है तो उसे अपना एक पास्ट याद आता है जहाँ पर किसी की मौत गाड़ी में बैठे हुए जलने से हुई थी।
वो इमली की आवाज़ सुनता है, जहाँ पर इमली जोर जोर से घंटी बजाकर बोल रही होती है कि हम पर कृपा कर दो, हमका बॉस बना दो, हम मेवा बटिए। ये सब सुनकर आर्यन इमली के पास आकर कहता है ये क्या शोर शराब मचा रखा है। पर इमली आर्यन की बात को अनसुना करके जोर जोर से घंटी बजाने लगती है और वही सब बातें कहने लगती है कि हम पर दया कर दो, हमका बॉस बना दो, हम बटिए लड्डू। तभी आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है जिस पर कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जिस पर इमली कहती है सर मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, पर मैं पूजा को भी इग्नोर नहीं कर सकती। इसके बाद आर्यन इमली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इमली कहती है रुकिए सर, ये मंदिर है और मैं पूजा कर रही हूँ और आप जूते पहनकर नहीं आ सकते, इसलिए चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। इसके बाद आर्यन जाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, इसके बाद तुम चलती फिरती या फिर नाचती गाती या फिर पूजा पाठ करती ऑफिस में मिली तो बाहर फेंकने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इज दैट राइट? तभी इमली अपने मन में सोचती है हे सीता मैया, यह आरती सुन के इनका ब्रेन फेल हो गया और जब पता चली है कि हम ऑफिस में ही सोबत रहे तो ये हमारे साथ क्या करिए। आर्यन जाने लगता है। तभी इमली कहती है ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये आरती ले लीजिए। पर आर्यन आरती लेना नहीं चाहता। इधर ऑफिस के सभी एम्प्लॉय भी आ जाते हैं और वो आर्यन और इमली को ऐसे देखते हैं। इमली आर्यन से कहती है प्लीज़ आरती ले लीजिए और वो जोर जोर से घंटी बजाने लगती है। इस कारण आर्यन को आरती लेनी पड़ती है और ये सब आदित्य भी गेट के पास खड़ा होकर देखता है। जब वो आर्यन और इमली को एक साथ देखता है तो उसे मालिनी की कई बात याद आने लगती है। मालिनी ने कहा था मुझे समझ नहीं आता आपका सीईओ इमली पर पर्सनली इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट का आर्टिकल हटा दिया और जब वो यहाँ पर रहती थी तो आपके आसपास घूमती थी। अब कोई और उसे सपोर्ट के लिए मिल गया तो वो इमली के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। आदित्य आई अंडरस्टैंड, इमली को सहारे की ज़रूरत है। वो इतनी जल्दी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती है पर इज़ नॉट राइट। आर्यन के जाने के बाद इमली सभी को आरती देने के लिए आती, तभी बाबू साहब को भी आरती देती है। तभी आदित्य जो होता है वो आरती लेते हुए इमली से कहता है सुबह की पूजा तो तुम घर पर करती थी तो फिर यहाँ ये सब, या फिर मुझे शायद ये पूछना चाहिए कौन है जिसके लिए तुम यहाँ पर पूजा करने लगी। जिस पर इमली जो होती है वो कहती है बाबू साहब आप पहले ही हम पर गलत सवाल पूछ चुके हैं और आज गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हमसे सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते। जिस पर आदित्य जो होता है वो कहता है ये ऑफिस है और यहाँ पर काम की पूजा होती है, लेकिन हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं तुम अपने रूल्स खुद बनाती हो अपने लिए और अपने कुछ खास दोस्तों के लिए। जिसे सुनकर इमली जो होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। इधर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी माँ अपर्णा से कुछ रेसिपी के बारे में कह रही होती कि 4 चम्मच नारियल का तेज, 5 कड़ी पत्ते। वहाँ पर बड़के काका आकर कहते हैं क्या बात है आज किचन के बाहर ही खाने का तड़का लग रहा है। इस पर बड़की काकी कहती है तड़का नहीं लग रहा, वो बालों को काला करने का घरेलू नुस्खा है। अरे वो रूबी और निशांत ने कल चढ़ाया था बूढ़े बुजुर्ग बोलकर, क्या मैं सच में बूढ़ी लगने लगी हूँ। जिसे सुनकर बड़के काका कहते हैं, पर बड़के काका कहते हैं किस कमबख्त ने कहा अपर्णा जी। तभी पीछे बैठी मालिनी कहती है माँ ताई जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम आपको अच्छा और ऑर्गेनिक हेयर ड्रायर बता देती हूँ, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तभी बड़की काकी कहती है नहीं मुझे नहीं लगाना बालों में कोई कलर वलर। इमली ने बताया घरेलू नुस्खा है, ये पखडंडिया का सीक्रेट है। तभी मालिनी अपने मन में कहती है ओहो इमली कब तक तुम मेरी लाइफ में खटास लाती रहोगी। तभी बड़के काका कहते हैं तुम लोग मुझे कोई काम बता दो उससे पहले मैं मार्केट होकर आता हूँ। तभी वहाँ पर रूबी आकर कहती है 1 मिनट चाचा मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अपना फ़ोन रिपेयर कराना है। वहाँ मालिनी को याद आता है उस फोन में तो सीक्रेट है जो इमली ने उसके सारे सच की वीडियो बनाई थी, मतलब उसके करतूतों की वीडियो बनाई थी और इस फोन के चक्कर में इमली को धक्का दिया था सीढ़ियों से, जिस कारण वो फोन टूट गया था। तभी रूबी कहती है कि चाचा 1 मिनट रुकिए मैं उस फ़ोन को ड्रॉल में से लेकर आती हूँ। तभी मालिनी कहती है नहीं आप लोग नहीं जा सकते, वो एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट के लिए क्रैप्स ऑर्डर किए हैं तो वो खाकर आप चले जाइए। तभी बड़की काकी कहती है ठीक है रुक जाइए आप लोग, अगर मालिनी ने नाश्ता मंगा लिया है तो खाकर ही चले जाना। इसी का फ़ायदा उठाकर मालिनी जो होती है वो रूबी के रूम में जाती है और कहती है सभी लोग तो नाश्ता करने में बिजी है और तब तक मैं उस फ़ोन को ढूंढकर गायब भी कर देती हूँ। वो जब फ़ोन ढूंढने लगती है तभी रूम की तरफ रूबी आ रही होती है जो कहती है क्रैप्स मतलब कुछ भी, और उसके चक्कर में मेरी रिपेयर शॉप भी बंद हो जाएगी। एक बार मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि रिपेयर शॉप कब तक बंद होगी। रिपेयर शॉप को फ़ोन करने लगती है। इधर मालिनी को फ़ोन मिल जाता है पर वो रूबी की आवाज़ सुन लेती है, जिस पर मालिनी कहती है अगर मैंने इस फ़ोन को गायब किया तो वो मुझ पर ही शक करेगी, इससे अच्छा मैं इसे ड्रॉल में रख देती हूँ, लॉक लगा देती हूँ और चाबी को ही गायब कर देती हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।